आपने अपने जीवन में बहुत सारी शादियां देखी होगी। हो सकता है कुछ तलाक भी देखे होंगे, मगर देश में पहली बार एक शादी और तलाक ऐसे देखने को मिली जिसे देखकर अभी भी बहुतों को ये समझ में नहीं आ रहा शादी हुई थी या गुड्डे गुड़ियों का खेल। इस शादी को तोड़ने के लिए तलाक या यूं कहें डाइवोर्स की भी जरूरत नहीं, क्योंकि नुसरत जहां के अनुसार जब शादी हुई ही नहीं तो तलाक कैसी। वहीं देश में कुछ पॉलिटिशियन लोग इसे राजनीतिक स्टंट भी बता रहे हैं, मगर हम राजनीतिक में नहीं जाएंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे तुर्की मैरिज एक्ट के अनुसार ये शादी मान्य नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह, रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप मेरी किसी भी वीडियो का शॉर्ट क्लिप देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक रिप्लाई टाइम क्लिप वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी साल 2019 में तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पे हुई थी। डेस्टिनेशन वेडिंग का मतलब क्या है? जब कोई कपल अपने घर से दूर दराज इलाके में शादी करता है तो उसे डेस्टिनेशन वेडिंग कहते हैं। ऐसे शादियों में शादी के साथ साथ हनीमून भी हो जाती है। ऐसी शादियां अधिकतर पैलेस या हवेली में होती है और रॉयल तरीके से भी होती है। विराट कोहली और अनुष्का की इटली में हुई शादी भी एक तरह का डेस्टिनेशन वेडिंग ही थी, मगर इनकी शादी मान्य है। लेकिन नुसरत जहां ने अपनी शादी को अमान्य करार दिया है। उनका कहना है कि तुर्की मैरिज रेजोल्यूशन के अनुसार विदेशी धरती पे होने के कारण यह विवाह समारोह अमान्य है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि शादी को तुर्की में कितनी और कैसी मान्यताएं मिलती हैं, वो भी जब दो विदेशियों की शादी होती है। तुर्की में जो शादी होती है उसके नियम अनुसार तुर्की अधिकारियों के सामने शादी करने पर उन्हें शादी की इजाज़त के प्रमाण देने होते हैं। इन दस्तावेजों को अपने देश या फिर तुर्की में उनके देश के दूतावास से हासिल किया जा सकता है। शादी करने जा रहे दोनों लोगों को शादी के कुछ दिन पहले ही तुर्की आना होता है। इसके साथ ही एक तुर्की अनुवादक यानी कि एक ट्रांसलेटर का होना बहुत ज़रूरी होता है जब दोनों ही उम्मीदवारों को तुर्की नहीं आती हो, यानी कि जो शादी करने गए हैं उनको तुर्की नहीं आती, तो एक तुर्की ट्रांसलेटर को अपने साथ रखना जरूरी होता है। अहम बात यह है कि अगर कोई विदेशी तुर्की में शादी करना चाहते हैं और वह अपने देश में कानूनन शादी नहीं कर सकते हैं तो वो तुर्की में भी शादी नहीं कर सकेंगे। जैसे कि एक पुरुष दो शादी नहीं कर सकता। अगर कोई सोचेगा कि हम इंडिया में एक शादी कर लिए हैं और दूसरी शादी तुर्की में जाके कर लेते हैं तो उसे तुर्की में अमान्य माना जाएगा। इसके अलावा हर देश में शादी के अपने कानून और शर्तें होते हैं और उन नियमों एवं शर्तों की पूरा होने पर ही वहाँ शादी की मान्यता मिलती है। ऐसे ही भारत में भी है। इस लिहाज से नुसरत के मामले में भारतीय कानून ही उसी तरह से लागू होंगे जो दूसरे भारतीय नागरिकों के लिए होते हैं। नुसरत जहां ने अपने बयान में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का भी जिक्र किया है। इसे भारत में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज भी कहते हैं। यह कानून भारतीय नागरिकों के लिए है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। इसके तहत हुई शादियों पर कोई भी पर्सनल लॉ लागू नहीं होता, लेकिन इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है। नुसरत जहां का विवाह अंतर धार्मिक विवाह है, इसीलिए इस विवाह पर केवल यही कानून लागू हो सकता है। नुसरत जहां का कहना है कि उसकी शादी इस कानून के तहत भी मान्य नहीं है, क्योंकि उसने अपने शादी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में करवाया ही नहीं है। दरअसल विदेशी जमीन पर नुसरत और निखिल ने डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, जिसे कानूनी मान्यता हर जगह नहीं मिलती है। यह एक तरह का विवाह समारोह होता है जिसे कई लोग खास तरह की मैरिज पार्टी भी कह देते हैं। भारत में भी विवाह समारोह कानूनी रूप से मान्य हो यह जरूरी नहीं। यहाँ तक कि धार्मिक रीति रिवाज से भी की गई शादी को भी तलाक के मामले में कई तरह की अड़चने का सामना करना पड़ता है। इसीलिए लोग शादी के बाद अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। इसीलिए आप जब डेस्टिनेशन वेडिंग करें तो इंडिया में आकर अपने शादी को रजिस्टर जरूर करवाएं, वरना क्या पता कोई नुसरत जहां आपको चूना लगा जाए। वैसे दोस्तों, तलाक उर्दू शब्द है और डाइवोर्स इंग्लिश। इसका हिंदी नहीं होता है, क्योंकि हिंदुओं की शादी में सौदा नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन होता है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।